और मेरे नीट में 350 स्कोर थे बायोलॉजी में। और देखो यार, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, वो गलतियाँ मत करना जो मैंने किया था। हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। और यार ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बायोलॉजी की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी, बुक्स कौन से फॉलो करें और कहाँ से क्वेश्चंस करें और पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, ख़त्म करने के बाद दोबारा से रिवाइज कैसे करना है। मेरे खुद नीट में 350 स्कोर थे आउट ऑफ 360 और इन 2023। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे बूस्ट किया था अपना स्कोर्स लास्ट में। पहले बायोलॉजी में मेरे 250 क्रॉस नहीं करते थे, तो 3-4 महीने पहले मेरे 250 क्रॉस नहीं करते थे, क्योंकि मैं फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। बायोलॉजी को मैं हमेशा नेगलेक्ट करती थी, तो मेरे 250 स्कोर प्लस नहीं जाते थे। और अगर जब तक तुम्हारे ना बायोलॉजी में जब तक 300 या फिर 330 प्लस स्कोर नहीं जाएगा, तब तक तुम 650 तक टच नहीं कर सकते हो और 600 प्लस भी नहीं ला सकते हो। तो एटलीस्ट बायोलॉजी में तुम्हें 300 या 330 प्लस रहना ही होगा। तो मैंने क्या किया था कि एंड में मैं बहुत नेगलेक्ट करती थी, तो फिर मैंने उसमें क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करती थी बायोलॉजी के। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। तो मैंने सिंगेज का क्वेश्चन सॉल्व किया था, और सिंगेज में बैक एक्सरसाइजेज जितने भी है मैंने सॉल्व किया था, जिसमें हर एक चैप्टर से अराउंड 150 से 200 क्वेश्चंस रहते हैं। और मैंने थोड़ा बहुत नीट प्रेप का आप अगर सर्च करेंगे पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर लाइक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऐसे आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको नीट प्रेप से उस चैप्टर से रिलेटेड 150 से 200 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनसीईआरटी वाली सिर्फ करने हैं आपको। तो मैंने वहाँ से भी सॉल्व किया था। तो मैंने जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो मेरे स्कोर इंक्रीज़ हुए। जैसे कि 300 स्कोर हम ला लेते हैं बायोलॉजी में, कैसे भी घिस करके पूरा रट करके ला लेते हैं। पर 300 से जब ऐड करना होता है ना हमें स्कोर, उसके प्लस जाना होता है, के लिए ना तुम्हें परफेक्शन चाहिए होता है। तो वो परफेक्शन कैसे आती है मैं बताऊंगी। तो 3-4 महीने पहले आपको पर्टिकुलर चैप्टर से 150-200 क्वेश्चंस करो, लेकिन अगर सिर्फ 2 महीना रह जाए ना, तो ये मत करना, क्योंकि हर चैप्टर को इतना टाइम देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी तो तुम्हें देखने हैं ना। तो पहले क्या करती थी मैं, 2 महीने पहले दूसरी स्ट्रेटजी थी और 4 महीने पहले दूसरी स्ट्रेटजी थी। तो पहले तो मैं पर्टिकुलर चैप्टर से 150-200 क्वेश्चंस करती थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि देखो, आई स्कोर वेल एंड गुड, जैसे कि एलन में मेरे 320 तक क्रॉस करते थे, तो मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एलन के टेस्ट में बहुत सारा मोस्टली मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देते हैं। फिर मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं था कि 320 आ रहा है। मैं बस ये सोचती थी मेरे एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। और एलन में क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग अगर फुल सिलेबस दो, तो एंड में वो लोग पूरा एनसीईआरटी कर देते हैं। और देखो, एनटीए जो पेपर बनाता है उसमें 100% बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही रहती है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता है। यही रीज़न है 360 स्कोर कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे 350 ही कैसे रह गए, 10 नंबर कहाँ कट गए। तो एक क्वेश्चन था जिसमें वो फॉस्फेट फॉस्फोरस वो डीएनए बॉन्ड वाला था, तो उसमें मेरी गलती हो गई थी, तो मैं ये कहूँगी। और एक मैंने एक ग्राफ में गलती कर दिया था, वो इकोलॉजी का एक ग्राफ था, स्पेस एरिया रिलेशनशिप। तो उसमें मेरी ये गलती थी कि मैंने नोटिस किया था कि नीट के 2 दिन पहले आपको एनसीईआरटी 11th-12th की पूरी किताब रिवाइज करके जानी ही जानी है, नहीं तो आप नेगेटिव करोगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो एंड रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैंने क्या किया था, देखो, एंड रिवीजन ऐसा नहीं है कि तुम 2 दिन पहले बैठ करके पूरी 11th-12th की किताब पढ़ोगे। मैं क्या करती थी, जब मेरे बहुत मल्टीपल रिवीजन्स हो चुके थे 11th-12th के, तो मैं जो भी टेक्स्ट लिखा होता था उसके साइड में जगह रहती है, तो उस जगह में मैंने पॉइंट्स में लिख लिया था, जो भी उसमें कंटेंट है, तो उसको पॉइंट में लिख लिया था। वही चीज़ नीट के 2 दिन पहले रिवाइज करनी है। और देखो, और बिल्कुल अगर तुम अभी ज़ीरो लेवल पे हो, अगर बिल्कुल शुरू कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम 1-2 बार एनसीईआरटी रिविजन्स दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती थी कि मैंने क्वेश्चंस करती थी, और मेरे जो उसमें नेगेटिव और अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस होते थे, उसको मैं दोबारा से जा करके पढ़ती थी, वो टॉपिक फिर से पढ़ती थी, तो मेरे उससे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गया। और एक और चीज़ अच्छी थी कि मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सब पता होना चाहिए। मुझे सब कुछ पता चल चुका था। उसके बाद मैंने एनटी अभ्यास का भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ दिए थे। तो एनटी अभ्यास एक ऐप आती है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, पर वो बहुत बेनिफिशियल होती है। वो एनटीए का ही ऐप है। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, फुल सिलेबस होते हैं, तो फुल सिलेबस हेल्पफुल होता है। तो मैंने उसमें से करीब 70-80 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो उसमें बायोलॉजी मैं ज़्यादातर सॉल्व करती थी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे हाथ नहीं लगाती थी, क्योंकि इसमें फिजिक्स बहुत टफ होती है, और केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री ठीक ठाक होती है, पर फिजिक्स उसमें बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, तो वैसा नीट में नहीं आता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो
बायोलॉजी में मैंने क्या किया था, उसमें पूरा बायोलॉजी अटेम्प्ट करके उसको सबमिट कर देती थी, और उसके बाद मैं उसमें जो नेगेटिव और अनअटेम्प्ट होता था मैं दोबारा से जा कर के उसको पढ़ती थी। तो ये लास्ट के 2 मंथ का स्ट्रैटेजी है। अभी तो एनटीए अभ्यास देख लेना, पर मैं एक बार और देख लूँगी क्योंकि बहुत सारे एनटीए ने क्वेश्चंस भी काटे हैं। तो वो जो उसमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सब टॉपिक्स है, तो वो सब टॉपिक्स तो अभी नहीं है, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एनटीए ने बहुत सारे चैप्टर्स को टॉपिक्स को काटा है, तो फिर उसको देखना पड़ेगा। तो तुम लोग एटलीस्ट तो वो नीट प्रेप से जो क्वेश्चंस फ्री में अवेलेबल हैं गूगल पे, वो देख सकते हो। और हाँ, कहीं हाँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है क्योंकि एनसीईआरटी की उसमें लाइन बाय लाइन दी हुई है। और देखो, एनसीईआरटी पे बहुत स्ट्रिक्टली फोकस रखना, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन हम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हाँ, सब अच्छा है, सब आसान है, होते जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। देखो, एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आसान भी नहीं है समझना, तो उसका वीडियो लेक्चर्स लेना भी ज़रूरी है। जैसे कोई कोई चैप्टर है तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जैसे कि प्लांट किंगडम वगैरह चैप्टर, ये सब तुम्हें जल्दी याद नहीं हो पाएगा। तो मैं वीडियो लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे रितु रटवाल के, और एलेंस के भी लेक्चर्स मुझे कुछ हेल्प किए थे, बट मैं प्राइमरीली रितु रटवाल को बहुत प्रेफरेंस देती थी। और वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है कि सब कुछ आपको याद हो जाएगा, और बहुत ईजी वे में बताया है। तो उसको मैं देखती थी, तो उससे मेरे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाती थी। और यार प्लीज़, और कोई मतलब मॉड्यूल्स मत पढ़ना बायो के, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखो। किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही मल्टीपल रिवीजन दो। और अगर एलन में भी हो तो भी ठीक है, दे विल से कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ो बायो की, पर ऐसा मत करना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। देखो, मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया था ये बिकॉज ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा वो लोग लाइक मॉड्यूल पे बहुत प्रेफरेंस देते थे, और टेस्ट में भी ऐसा मैं सोचती थी कि यार ज़्यादा स्कोर करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ती थी, गोल्डन पॉइंट्स उसमें के सब कुछ पढ़ती थी, पर वो सब नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना होता है। और नीट में 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो तुम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो ये सब फॉलो करके। और एक और चीज़, नीट के 2 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करना मत भूलना। और जो भी तुम लोग टेस्ट देते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, अगर उसके टेस्ट देते हो तो पेपर ला के फेक मत देना। बायो का पेपर अच्छे से एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव कहाँ करते हैं, और जो अनअटेम्प्ट है उस टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ना। और दूसरी बात यह भी कि बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी अलग होती है। आपको चारों ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस और क्वेश्चंस को यार 2 बार पढ़ो, भले ही थोड़ा टाइम लगे पर 2 बार पढ़ो, क्लैरिटी मिल जाएगी। और देखो, ऑफ कोर्स तुम्हें नीट में टाइम सेव करना है, तो इसके लिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश करो ना सारी गलतियाँ यहीं कर लो, नीट एग्ज़ाम में गलतियाँ मत करो। तो ये सब तुम ध्यान देना, और चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ना, भले ही टाइम लगे बट ठीक है। और सारा अब यहाँ से तुम अगर डालोगे ना आदत कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का, तो तुम्हारा वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलतियाँ क्या क्या कर रहे हो। तो मेन पेपर में तुम्हारी गलतियाँ बहुत कम होंगी। और यार पूरी वीडियो देख लिया है तो फिर प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं प्लीज़ उसको फॉलो करना, ऐसे ही तुम नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बायो में तो यार 360 350 स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारे स्कोर 650 प्लस जा सकते हैं, 680 प्लस जा सकते हैं। तो बायोलॉजी में बहुत ज़रूरी है ज़्यादा स्कोर करना, क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसी का है। तो ध्यान रखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।